जो आसानी से मिले वो है धोखा, जो मुश्किल से मिले वो है इज्जत, जो दिल से मिले वो है प्यार, और जो नसीब से मिले वो है मेरा साईं परिवार। ओम साईं राम। आप सभी का सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में स्वागत है। अगर बाबा पर विश्वास है ना, तो जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि उनकी कृपा कभी भी कहीं भी बरस सकती है। शिरडी यात्रा की यह विशेषता थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई शिरडी से प्रस्थान नहीं कर सकता था, और अगर उसने कर दिया तो मानो उसने अनेक कष्टों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वहाँ उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण वापस अपने घर लौटते थे तो बाबा को प्रणाम करने जाते थे। बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन करना अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा करके कोई लौट गया तो निश्चित ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। तात्या कोटे पाटिल। एक समय तात्या कोटे पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए और उन्होंने बाबा को नमन किया और कहा, मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता न करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर न जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम श्यामा को साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहीर गांव पार करने पर वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई। वह वहीं गिर पड़ा। तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, लेकिन उन्हें अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर भी कोल्हार ग्राम को जाते हुए उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा। अब सुनिए एक यूरोपीय महाशय की कहानी। एक समय बम्बई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नत होकर कर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने की और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से वे अप्रसन्न हो गए और उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वे वहां गए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने के लिए कहा, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक गांव पार करने पर एक बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ रगड़ते हुए आए। तुरंत उन्हें अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उसे किन्हीं न किन्हीं प्रकार की दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार पहले भी बाबा की आज्ञा का पालन करना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी था जितना आज है। आज भी अगर हम बाबा की आज्ञा का अवहेलना करते हैं तो हमें अनेक संकटों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे लिए सही यही है कि हम बाबा की आज्ञा का पालन करें और हमेशा साईं को माने और साईं की माने। ओम साईं राम, जय साईं राम। अगर ये चैनल आपको पसंद आ रहा है, बाबा की महिमा पसंद आ रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़िए ताकि हम बाबा की भक्ति अनेक लोगों तक पहुंचा सके। ओम साईं राम, जय साईं राम।